नमस्ते किसान। मैं बी किसान प्रतिनिधि गणेश और कुछ नया दिखाने वाला हूँ आपको। ये कुछ मित्र परिवार आए हुए हैं गुजरात से। इनको पूरी दिनचर्या हो गई। अभी एक लास्ट वाला जो मेन है सेशन है अपना, बाम्बू को लेकर जो दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। बहुत से मित्र परिवार गुजरात से आए हुए हैं। ये बाम्बू को टच किया है इन्होंने और बाम्बू लगाना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको आगे की फील्ड दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 3 साल पहले प्लांटेशन किया था। ये ऊपर जो दिखाई दे रही है जो चोचे है ऊपर हाइट में, ये बालकुआ हाइट ले चुका है। यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पे लगाई हुई है। जो किसान बार बार पूछता है कि हमें क्या लगाना चाहिए, कौन सा बाम्बू लगाना चाहिए, तो उसका निचोड़ है यहाँ पे ये फील्ड। क्योंकि इंडिया में देखा गया है या पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हम बाम्बू की प्रजाति के बारे में अगर सोचें तो 1500 प्लस कुछ प्रजातियां हैं और हर कोई प्रजाति का अलग अलग पर्पज़ है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो निचोड़ निकलेगा कि हमने इंडिया में क्या लगाना चाहिए, या आज हमें तय करना है कि बाम्बू लगाना है तो सही वैरायटी कौन सी है, कौन सा हम लगा सकते हैं, कौन से बाम्बू को लेकर हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका निचोड़ है। तो आइए कुछ मैं बताता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। मित्र परिवार पीछे है, वो आ रहे हैं, उनसे भी सुनते हैं क्योंकि वो दिन भर से हमारे साथ में थे। बहुत सारे प्लॉट आज विजिटिंग हुई है, तो उसमें से क्या निचोड़ निकलेगा तो इनसे ही अपन पूछते हैं और आपको मैं नई चीज़ें कुछ दिखाने वाला हूँ। अभी गुजरात के किसान मित्र हमारे साथ आए हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ नया यहाँ पे। किसानों से ये समझते हैं क्या उन्होंने समझा है आज। ये 2017 में प्लांटेशन किया था। 17 में तो 18, 19 और 20, 2.5 साल हुआ है। ये अगस्त में 3 साल हो गए हैं। तो 3 समझो, लेकिन काफी अच्छा ग्रोथ है। हाँ लालू भाई, हाँ कलर है दरबार ग्रोथ मैं माफी चाहता हूँ। 3 वर्ष नहीं भाड़ा दे दे वो चलेगा, सेवा से अपन मांग नहीं पाएंगे, है ना। अरे तेरी सब सही बात सही है काका जी। इधर से अपन देखते हुए चलते हैं ABCD से। लालू दे नहीं पाएंगे, मैं भैया को बोल भी नहीं पाऊंगा, है ना। हाँ। ये वैरायटी है लॉन्जिस्पेथस। लॉन्जिस्पेथस अच्छा बनेगा, ये मोटा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो 7-8 साल में स्टार्टअप लेगी और फिर दिखेगा। अभी 3 साल में ये कंडीशन है। अच्छा, आगे जो देख रहे हैं ये सभी टुल्डा के पौधे हैं। ये 1 2 3 ये 15/7/2018 प्लांटेशन डेट है ना। ये सारे जो हैं ये अगरबत्ती वाले हैं। ये अगर देखोगे तो इनकी नोट इंटरनोट लंबी जाएगी। ये लंबी है। कौन सी वैरायटी? टुल्डा। हाँ ये सब अगरबत्ती वाले हैं, टुल्डा वैरायटी है। इसके बाद इधर आएंगे तो ये आपको मिलेगा येलो वल्गरिस। ये खिला ही रहता है और इसमें ध्यान से देखोगे तो ये हरी लाइनें दिखेगी। ये नेचुरल है। ये फर्नीचर बनाने में, आकृति बनाने में, इसमें काम में आता है। घर आंगने में डिजाइन बनाने में काम में आता है। ये बांस की खासियत है जो हमने वहाँ पर भी देखा था। ये अगर देखेंगे तो इस साल हर नया सूट मोटा आता है। नीचे एक बार जब ये राइजोम बन जाता है, जैसे ये आ रहा है अभी नया सूट, ये आज अगर इतना देखा, आप 15 दिन बाद आकर के देखोगे तो वहाँ मिलेगा। ये जैसा ये 10-15 दिन का होगा, ये वाला जो दिख रहा है ये रहा। हाँ ये 15-20 दिन का है। ये बांस की खासियत है कि 60 से 90 दिन में पूरी उम्र की हाइट ले लेता है। फिर केवल उसका मोटाई, विकास और डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में देखेंगे तो ये वैरायटी है ग्रीन वल्गरिस।
ये वल्गरिस प्रजाति है। जैसे हमने बाम्बूसा बालकुआ सुना, बाम्बूसा बाम्बू सुना, वैसे ये वल्गरिस है। वल्गरिस ग्रीन, वल्गरिस येलो। हाँ, इस तरह से इसमें टोटल 1500 प्रजाति है बांस में। इतना डीपली देखने जाएंगे, हर वैरायटी ऐसा। अभी आपको लगेगा ये भी शानदार है। 1500 जात आपके पास है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में 1500 जात आती है। हमारे पास 18 से 19 प्रजाति है। वो कितना टाइम की है वो? ये सभी 3 साल के हैं, एक साथ लगे हुए हैं। ये सारे वैरायटीज 3 साल के हैं। ये भी ग्रीन वल्गरिस है। इसमें डार्क ग्रीननेस आपको दिखेगा। अभी मोटाई आना बाकी है, इसमें आगे और मोटाई आएगी। ये एक ऐसी अवस्था है, इसके बाद न तो खाद देना है, न पानी देना है, न कुछ नहीं। अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, और खाद की आवश्यकता नहीं है। ये जितना भी कचरा है ये पूरा बायोमास आच्छादन हो रहा है, और यही डल के इसका खाद का काम करेगा। अलग से कोई खाद नहीं देना है, ना कोई कल्टीवेशन करना है। अगर ड्रिप भी देखेंगे तो एक ड्रिप लेफ्ट कर दिया है, एक राइट। पहले लगाया था जब नजदीक था, अभी इस साल निकाल करके इसको साइड में कर दिया है। दो कर दिया डबल ड्रिप, ताकि उधर भी विकास हो, इधर भी विकास हो। मैं क्या बोलता हूँ, तो कोई जल जाए, ये हमारे यहाँ को क्या जानबूझ के बीड़ी फेंक के और जला देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बांस लगाना है और जलाने वाले भी है तो इसको समेट करके एक साइड में करना पड़ेगा। इसका पतझड़ का टाइम आता है अप्रैल मई, सही। 2 ही टाइम। एक चीज तो इसको समेट के साइड में करो। दूसरा, ड्रिप की बजाय मिनी स्प्रिंकलर लगा दो। तो ये जो कचरा यहाँ पर है, खर्चा उतना ही आना है जो ड्रिप का है। इतना बड़ा हाइट आएगा स्प्रिंकलर का, और इसमें डीपर लग जाएगा 6-6, 8-8 फीट पर। तो बीच की जगह में स्प्रिंकलर लगाओ, उससे और इसका उत्पादन ज्यादा आएगा। सभी दूर जब भी पानी छोड़ोगे स्प्रिंकलर का पानी गिरेगा, और कोई कितना बीड़ी फेंके या मसाल फेंके जलन होगा नहीं। अभी ये चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो ये चोरी का प्रॉब्लम है, ये सब भी चोरी करके ले जाते हैं। तो बंगाल में दीवार करके ताला लगाओ। अभी उसका कोई इलाज नहीं है ना किसी के पास। चोरी का इलाज कैसे कोई बताएगा। यहाँ से चालू होता है बालकुआ। ये ग्रीन वल्गरिस है, ये पौधा है, ये बालकुआ का है। ये जो देख रहे हो ये नया सूट है। ये इसमें कांटे नहीं हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर जब खुला रहता है तो ब्रांचेस आएगी। जब ये पैक होगा तो ये ब्रांचेस की संख्या कम होगी, जैसे हमने वहाँ कटंगा में देखा। ब्रांचेस आना अलग बात है और कांटे नहीं, ये दूसरी बात है। और ब्रांचेस की संख्या आपको कम मिलेगी। 3 साल हुए हैं इसको। अब अगर यहाँ पर आपको 2 पौधे मिल जाए तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? ये जो सूट निकल के आएगा यहाँ से यहाँ मैच होने में, इसको अभी 10 से 12 साल लगने हैं। और हमको तो पहले 4थे साल में, अभी ये बल्ली को आप काट करके टेके लगाने में दे सकते हो। 3 साल हुए हैं, 3 साल में कटने के लिए रेडी है। ये जो निकला है ये दे सकते हो अभी आप काट करके बाहर। सेंटिंग के काम में जो टेके लगाने में आएगा, या अगर पेपर मिल को देना है तो ऐसा का ऐसा चले जाएगा। इसका ठोस आता है, अंदर होल बहुत छोटा है। वजन में ज्यादा आता है। जैसे कटंगा है और बालकुआ दोनों लगभग सिमिलर है। अंदर का उसका गूदा देखोगे, लेकिन चाल उसकी स्लो है। आगे हम देखेंगे तो इसके बाद वाला पौधा कटंगा का है। ये बालकुआ है। मोटाई अभी ये जो आप डिफाइन कर पाओगे कि ये इसी साल के हैं, जो 4 पीस देख रहे हो, है ना, ये जिसमें पत्ता नहीं निकला, ये वाला कटंगा का है। ये बालकुआ है। दोनों एक दिन तारीख को लगाए हुए हैं। अब ये पूरा झाड़ी नुमा है, लेकिन ये भी ये अगले 2 साल बाद इस तरह का देगा। ये थोड़ा फास्ट है, ये स्लो है, लेकिन डेंसिटी एकदम बहुत बढ़िया है। इसमें भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। पेपर मिल में कोई मतलब नहीं आपका कौन सा बांस है। काटा दिया, थ्रेसिंग किया, पानी में डाला, उसका पल्प बनाया और पेपर में ले लिया था। तो पेपर मिल में हमें क्या देखना है कि वेट किसका है, वजन किसका है, ठोसपन किसका है। हमें कपड़ा बनाना है तो ठोसपन किसका है, दोनों सिमिलर है।
अब दूसरी बात आएगी कि हमें खेत में उपयोग कैसे करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई 10 एकड़ लगाए, कोई 5 एकड़ लगाए, तो लगाए कैसे। तो ये डिस्टेंस तो हमें 12 से 15 फीट लेना है। ये डिस्टेंस आपकी जमीन के हिसाब से लो कि अगर आपके पास हेवी सॉइल है तो आपको 6 फीट पे जाना चाहिए, मध्यम सॉइल है तो 5, लाइट सॉइल है जो हम वो पथरीली देख करके आए तो 4 फीट। तो 12x4 या 12x5 या 12x6 ये जमीन का पूरा उपयोग लो। जैसे हम दिलीप भाई के वहां भी गए, आपने जितने भी प्लॉटिंग देखे हैं, तो ये खाली जमीन है, हम क्यों रखें इसको। अभी काका खड़े हैं यहाँ पर, अगर पौधा है सामने तो ये भी सूट देगा ना। ये तो खाली पौधा पत्ता अब नीचे नहीं देता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे कोई पत्ता नहीं है। ये नई पेरी जो निकल के जा रही है, ये पत्ता कहाँ खोलेगी, ऊपर धूप में। तो नीचे तो वैसे भी पत्ता आना ही नहीं है, तो नीचे हम सूट कितना ले सकते हैं, इसके लिए आप 12x6 12x5 पे आराम से लगा सकते हैं। और ये 12 क्यों है, कितना आता है 12/5 एकड़ पे टनेज नहीं, हाँ, पौधे की संख्या। पौधे की संख्या 12x4 पे आएगा आपका 950 पौधे, और मेड़ों को मिला करके 1000 मान लो, हाँ 1 एकड़ का। 12x5 पर आप 800 पौधे समझ लो, और 12x6 पर 600 से 650 पौधे, 12x6 पर 1 एकड़ पे। तो ये जो आपको शुरुआत के 2 से 3 साल आपको इन 2 पौधों से जो उत्पादन मिलना है, वो आपके सारे खर्चे निकाल देगा एटलीस्ट। और बाद में जब पूरी कैनोपी बनेगी 6 साल 7 साल के बाद, तो फिर सिमिलर ही मिलेगा। फिर ऐसा नहीं कि पौधे ज्यादा थे तो ज्यादा उत्पादन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कैनोपी बना ली सब सूट निकाल के। एक बार साइज बन गया तो फिर वैसे ही रहेगा। आइए आगे देखते हैं। ये कटंगा है, लगे ना। ये एक वैरायटी है अलग से, नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, चाइना की है ना वहाँ पे। टुल्डा ही है क्या? हाँ ये भी टुल्डा ही है, वो देखने में सिमिलर ही है एकदम। आइए, ये कटंगा है, इसीलिए डर लगता है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने भी इसीलिए प्रमोट इसको मेड़ पे लगाने के लिए किया है कि खेतों में लगा दिया, और अगर काटने का संसाधन नहीं है प्रॉपर तो फिर विचार करना पड़ेगा कैसे करें। तो अभी सरकार ने बंद कर दिया है। एमपी में दे रहे हैं, अभी जुलाई अगस्त में देते हैं। वाला है हाँ ये लकड़ी वाला है, लाठी बांस आ गए हैं यहाँ पर। वो वाला भी पूरा ठोस इस चीज का लाठी बांस है। बलराम भाई, हाँ आप नहीं बोलते थे सुबह में, हाँ सरकार ने टोटल कॉस्ट उसके ऊपर रखा है, किसका, कटिंगा काटे वाले दिए हैं, उसके ऊपर रखा है। कटिंगा बोले थे, बैंड लगाया है, तो लोग बोलते थे ना, तो उसके ऊपर ज्यादा। भारत की वैरायटी है कटंगा, ठोस अच्छी है, लेकिन उसको खेत में लगवाएं कैसे, कांटे ही इतने आते हैं, आप काट के निकालोगे कैसे। तो उसका सिमिलर निकाला बालकुआ, फिर वैरायटी ढूंढी कि इसके जैसा ठोस मजबूत एक जैसा सिमिलर कौन सा, तो फिर गवर्नमेंट एग्रोनॉमिस्ट ने कटंगा के सिमिलर निकाला बालकुआ। बालकुआ का अभी ऑल इंडिया में प्रमोट बालकुआ हो रहा है। हाँ, अब इस साल 3-4 प्रजातियां और बतला रहे हैं कि ये भी लगा सकते हैं। ये ब्रांडीशाही है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, और ये जब बनेगा तो अच्छा हेल्दी और लंबा बनेगा। ये लेट वैरायटी है, ये लगभग 8 से 9 साल में इसकी स्पीड पे आएगा, फिर आपको ये कटंगा और बालकुआ इनको पीछे छोड़ देगा। लेकिन आज हम किसानों को पैसा चाहिए ना, वो वैरायटी ये ब्रांडीशाही है, इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए और जगह भी ज़्यादा चाहिए। बड़ी होती है। हाँ थोड़ी अच्छी होगी, बड़ी ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी, लेकिन साइज भी जाएगा इसका। कितना अंदाज से हाइट है? 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट। हाँ, ये यहाँ से फिर बालकुआ चालू हो गया वापस। ये कचरे का भी पूरा वेस्ट का भी बेस्ट बन रहा है, इसका ये बना रहे हैं डिस्पोजल। ये जितना पत्ता निकलता है ना, इसका डिस्पोजल बना रहे हैं, ग्लास और पत्तल धोने और ये सब बन रहा है। ये जितना भी ये निकलता है ये बन रहा है, इसका डिस्पोजल बना रहे हैं। आइए
आपके यहाँ इंडस्ट्री आएगी जब लेने आएंगे। ये एस्पर वैरायटी है, ये ब्रांडीसाई जैसा सेम आता है, वो जो ब्रांडीसाई देखा उसके जैसा ही आता है। ये वैरायटी का नाम है एस्पर। एस्पर हाँ, हो सी जाएगा ये भी। आगे वाली वैरायटी ये लाठी बांस है। ये लाठी बांस से पूरा ठोस आता है, जो मेड़ों पर पहले लगाने के लिए गवर्नमेंट देती थी। हाँ, देसी वैरायटी, देसी, जिससे ग्वाले गग्गा हकलते हैं, उस टाइप का ये ठोस है पूरा। ये लकड़ी जो पुलिस लोग लाठी रखते हैं, ये लाठी बांस है। आइए, वमन नाम है इसका, ये बाहर की वैरायटी है। इसकी एकदम गुठली पास में, ये डिजाइन के लिए है। जो अपने हिंदू धर्म में वामन देवता थे, बोने कम हाइट के, उन्हीं के नाम पर इनका नाम है वमन। वो वैरायटी का साइज एकदम छोटा छोटा है पूरा। ये वैरायटी है चाइनीज पेंटिंग। इसकी डिज़ाइनें वगैरह बनाते हैं, मतलब कहीं लगा दो तो डिज़ाइन बन जाएगी। ये बांसुरी के लिए बांस है ये। हाँ, जो बांसुरी बनाते हैं, अंदर से ये पूरा पोल है। ये इसका नोट भी आपको लंबा मिलेगा। हाँ, बांसुरी बांस है ये। खाली बच्चे खाना पानी घिसी मार दी थी पहली। ये ब्लैक बाम्बू है। ये सब हमने क्या है कि थोड़ा ढूंढा था तो ये लगा दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में आपको मार्केट के लिए अगर समझना है तो बालकुआं मल्टीपर्पस किसी भी काम में ले लो। इथेनॉल बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, पेपर बन रहा है, बल्ली के लिए काम में ले लो, फर्नीचर बन रहा है, मकान जो आर्किटेक्ट बना रहे हैं उनमें काम में ले लो। मल्टीपर्पस है बालकुआं। ये ब्लैक बाम्बू है, तो ये मल्टीप्लेक्स में मल्टीपर्पस नहीं है। ये समय भी लेगा, ये 8-9 साल में इसकी अवस्था पे आएगा। स्पीड से चलने वाला। हम किसानों को तीसरे साल कटिंग आने को चाहिए। केले में टेका लगाना है, टमाटर और खीरा कर रहे हैं, वहाँ पर तारबास करना है, तो तीसरे साल में पैसा हाथ में आने को चाहिए। अगर आप इसको व्यवस्थित जो दूसरी फसलें कर रहे हैं उस हिसाब से अगर पानी और फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो तीसरे साल निश्चित रूप से कटेगा वो। बलराम भाई, हमको वायर फेंसिंग की जगह पे थांबला रखते हैं, वो बांस में बम्बू बांस का कोई ऐसा पर्याय है कोई आपके पास वायर फेंसिंग की जगह पे वो चले? जो आप पिलर लगाते हो, तो पिलर में आप बालकुआं का पिलर लगा सकते हो। 100 ठोस आता है, उसके अंदर बस छोटा सा होल आता है, पूरा एकदम ठोस है। आप जो सीमेंट के पिलर या लोहे के पिलर लगा रहे हो उसमें सब में बालकुआं चलेगा, कटंगा भी चलेगा, जो बाम्बू से वो भी ठोस आता है, दोनों चलेंगे। सर मेरी बात समझ नहीं आया शायद। वो आप खड़े हैं, वो मेरी बाउंड्री है, वो मैं खड़ा बाउंड्री है। इधर एक बम्बू बांस इधर रखा, एक इधर रखा, वो वायर फेंसिंग में चल सकता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो वही बात वही बोला मैंने, 100 चलेगा। आप ये 4-4, 5-5 या 6-6 फीट पे पिलर लगाओ बांस के, और उसमें आपके तार लगा दो या जाली लगा दो, उसमें बालकुआं भी चलेगा, कटंगा भी चलेगा, क्योंकि ये ठोस और मोटे आते हैं, ऐसा साइज में आएगा नहीं। और एकदम हेवी बांस है, जो डेंसिटी आती है ना मजबूती की, बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं बोलता वो, नहीं ऐसा नहीं। कटिंग करके नहीं, वो पौधा ही रखना है। तो आप 2-2 फीट पर बालकुआं लगा दो, तो 2-2 फीट में लगा दूँ, 2-2 फीट पर पूरे खेत के चारों तरफ बालकुआं लगा दो, तो वायर फेंसिंग हो जाए ना। बिल्कुल खत्म। वो तो दीवार हो गई, वायर फेंसिंग नहीं। 2-2 फीट पर आपने लगाया तो दीवार कर दी, क्योंकि ये 40 फीट हाइट पे जाएगा। और फिर ऐसा कितना होगा? ऐसा जितना पानी दोगे उतना, अगर ड्रिप डाली तो वहीं पर रहेगा। भाई जहाँ मॉइस्चर है, नमी है, ऊंचाई में आएगा 40 से 60 फीट। तो बाजू वाले की क्या दशा होगी? बाजू वाले की तो दशा गड़बड़ होगी ना। 10 फीट का वंचा आएगा, 10 फीट का वंचा आएगा। आएगा 10 फीट नहीं ज्यादा आएगा। जहाँ पर पड़ोस में कोई है नहीं, चाले बाजी ना चाले तरह जब्बर ठीक नाना पर शोभन ना अपन
वो ना बिछाना ना वो गड़बड़ है, दूसरे का खेत अगर है तो ये पत्ते गिरेंगे, वहाँ कुछ नहीं पकेगा ना, कुछ नहीं पकेगा जहाँ पर इसके पत्ते गिरेंगे। ये फ्लावरिंग है। कौन सा? ये वाला नहीं नहीं नहीं, हाँ ये फ्लावरिंग है। ये बता दीजिए और इसके बीज कैसे आते हैं? बीज चावल के जैसा आएगा, पूरा इसके अंदर चावल से ही निकलेगा ना? ये फ्लावरिंग की 3 से 4 स्टेजेस हैं। ये इस बार इसमें कली दिखाई है, ये जो निकला ना, इसके अंदर अगर गूदा आ गया तो समझ लो बीज है, तो इसके अंदर हवा है अभी। ये जो है ना, ये पोचा है। ये इसने बताया है कि अब मैं फ्लावरिंग के तरफ जा रहा हूँ, तो इसको 7 से 8 साल लगेंगे अभी इसमें बीज बनने में। चावल का बीज कैसे आता है ना, वो छिलके सहित, उस तरीके से बीज आएंगे इनके। हाँ, ये जो बांसुरी बांस है, अब इसकी एक और खासियत बतलाता हूँ बीज को लेकर के, जो हमारे माइंड में है और आपके माइंड में भी है, कि हम बांस लगाया हमने और 4 साल के बाद उसका बीज आ गया तो वो पौधा रुक जाएगा। ये हकीकत है। हाँ देखो, जैसे गेहूं का पौधा हमने बाली डाली, गेहूं खड़ा हुआ, उसकी बाली आ गई, ये गेहूं की ही प्रजाति है, समझ रहे हैं? तो क्या करने का वो? हाँ, तो अब वो तो हो गया गेहूं आपका खत्म, जो गेहूं का दाना डाला। नहीं वो पूरा मैं समझा रहा हूँ, पूरी लाइन कंप्लीट होगी तो आपको समझ में आएगा। गेहूं का दाना डाला, उसने पूरी उसकी उम्र ली, अब बाली आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, उस बाली को काम में लेंगे। गेहूं हो गया खत्म, उसका क्रशिंग भूसा बना के बाहर। ऐसे ही बांस खड़ा हुआ 30 साल 50 साल 100 साल, उसने जो उसकी उम्र लेना थी ले ली, अब उसकी आ गई है फुल फ्लावरिंग, मतलब अब ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा जब इसका बीज आ गया। अभी ये जो बांसुरी वाला बांस है, इसने क्या दिखाया कि मैं फ्लावर अब दूंगा, ये फ्लावर है इसका, अब इसमें बीज बनना चालू होगा। ये फ्लावर आ गया इसमें, चावल के जैसा इसका बीज आएगा। तो ये अगले 4 से 5 साल में जब इसका बीज कंप्लीट बनना चालू हो जाएगा, उस साल के बाद ये बढ़ेगा नहीं, इसकी उम्र खत्म। तो आपके पास इसका बीज आ गया, मतलब अब आपके पास ये वापस ABCD से चालू हो जाएगा। अब ये निश्चित हो गया कि ये फिर 100 साल चलेगा, समझ रहे हैं? नहीं वही इससे गिर जावे, यही पेड़ इससे गिर जावे वो, तो उधर भी इससे निकल गया, नहीं निकलेगा। इसको काट दोगे तो भी इसकी उम्र हो गई, शुरुआत से निकलेगा, वो भी उम्र शुदा है, दिखेगा बच्चा लेकिन उम्र शुदा है। 100 बरस साल से हाँ, ABCD। अगर बीज से लग रहा है मतलब आप पैसे वाले बन गए हो, क्योंकि आपसे जिस प्रजाति का बीज नहीं आया है उसके बीज खरीदने वाले बहुत है। जैसे अगर मैं बात करूं कि बालकुआ का बीज आज तक हिंदुस्तान में किसी के पास है नहीं, देखा नहीं बालकुआ वैरायटी का, तो ये भी कटु सत्य है कि आगे कुछ साल में आएगा, 15 साल 20 साल 40 साल 30 साल आएगा ही, क्योंकि वैरायटी तो उत्तर भारत में, पूर्व भारत में काफी समय से है बालकुआ, जो इनके रिसर्च बतलाते हैं कि काफी समय से बालकुआ है। तो बीज देखा नहीं, मतलब इसकी उम्र पता नहीं है अभी तक, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है कि ये जिस दिन भी बीज आएगा उस दिन ABCD से चालू होगा। तो आपके जिसके खेत में अगर बीज आ गया वो तो लखपति आदमी ऐसे ही बन गया, क्योंकि उससे सभी बीज लेने के लिए आएंगे कि बालकुआ का बीज दो, क्योंकि जिसके पास बीज है अब उसकी उम्र काउंट होगी कि पहला दिन, पहला साल, पहला महीना, समझ रहे हैं? कटंगा जो वैरायटी है उसके बीज हजारों की तादाद में उपलब्ध है, 1000 रुपए किलो 2000 रुपए किलो बीज मिलता है उसका। जिसका बीज ही नहीं है वो लाख रुपए किलो मिलेगा, ऐसी चीजें हैं। तो उसकी मेरे खेत में हो गया, आप बोलते हैं 1 लाख रुपए किलो, तो मैंने उदाहरण दिया ना, मैं खरीदार हूँ ना एथेंटिक बात बोल रहा हूँ। नहीं आप खरीदते नहीं, बात मैं समझ गया, लेकिन किसको विश्वास आएगा कि सुरेश भाई कहता है वो बियारण वो उसका ही है? उसका वीडियो बना और यूट्यूब पे डालो। ये काहे के लिए आप वीडियो बना रहे हो? गणेश जी क्यों बना रहा है? ताकि हम जो लाइव चर्चा कर रहे हैं ये एथेंटिक हमेशा के लिए हो जाए। विश्वास के लिए कोई मानेगा नहीं। अगर आपके खेत में बीज आया है तो उसका वीडियो बनाओ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मैंने बालकुआ लगाया है या मैंने ये बांसुरी बांस लगाया है, इसमें ये फ्लावरिंग आया है, अब इसमें बीज बनेगा, अब इसमें बीज आ रहा है, वो आपके नाम पे एथेंटिक रहेगा। उसको आप डेटा को कलेक्शन में रखो, ताकि किसी को आप प्रेजेंटेशन दोगे, बतलाओगे तो उसको वीडियो भी देना पड़ेगा, भैया मैंने इस तारीख को बनाया था। आजकल एथेंटिकेशन तो चाहिए ही, क्योंकि जो चीज़ है नहीं उसको तो मांगेंगे एथेंटिकेशन,
वो आपका प्रश्न भी जायज है, ठीक है। आओ चलते हैं। एक सेकंड है भैया, एक दो तीन चीजें मुझे पूछना है आपसे। आप सभी किसान आए मेरे साथ, आज पूरा दिन भर बिताया, बलराम किसान के साथ हैं। तो एक तो आपका परिचय कि आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य को लेकर आए थे। बोरेली से नज़दीक गांव तांदल जा है, सुरेश भाई पटेल मेरा नाम है। ओके, आप जो उद्देश्य को लेकर आए थे बड़वानी में, आपके यहाँ से शायद 150 किलोमीटर है। 170 किलोमीटर। 170। तो आप बांस की खोजबीन के लिए आए थे। हम्म। तो आपने दिन भर समय बिताया, तो इसमें क्या क्या समझा आपने और क्या निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं हम। 10 बात करो। हमने ये सोचा, मेरा नाम अल्पेश पटेल है, मैं वासना का रहवासी हूँ जी। बोरेली के पास में ही मेरा गांव पड़ता है। ओके। काफ़ी दिनों से हम लोग बहुत सारी उलझनों में थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हालात बहुत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। बराबर, किसानों को क्या फसल लगाएं ये भी अभी तो कंफ्यूजन है। हाँ, अब अभी का टाइम इतना डेंजर चल रहा है कि भाई कौन सी वैरायटी लगाए, क्या करें क्या नहीं। तो एक रास्ता मिला कि भाई बाम्बू वास लगाए। बाम्बू वास की खोज करते करते हम आज यूट्यूब के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचे जी। और देखा कि बहुत सारी वैरायटीज़ के बारे में आपने हमें बताया, लेकिन हमें जो वैरायटीज़ पसंद आई, जो करने हर एक किसानों को करने जैसी लगे, जो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, जो बहुत खेती के अंदर बहुत मुनाफा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो खास है। जिसकी ज़मीन छोटी है उसके लिए भी खास है, जिसके फैमिली मेंबर सब बाहर है, हाँ, जो बाहर काम है, हाँ, इंडिया से बाहर है, अब्रॉड है, जमीनें यहाँ पर है, जो हर रोज देखरेख के लिए नहीं आ सकते, हम्म। तो वो लोग ये सब लगा के एवरी ईयर, मतलब हर साल ये लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बराबर। तो ऐसी वैरायटी हमने देखी, तो ये है एक बालकुआ वैरायटी अच्छा, और एक येलो बाम्बूस। येलो बाम्बू, ये दोनों वैरायटी हमको अच्छी लगी। थोड़ा समझ में आ रहा है। टोटल आज दिन में शायद आपने एक तो देखा बाम्बूस जिसको कटंगा कहते हैं, एक आपने टुल्डा देखा, एक ग्रीन वल्गरीज, एक येलो वल्गरीज, एक कैथरेंसिस बीच में था, एक आपने बांसुरी बांस देखा, एक ब्लैक बाम्बू देखा, एक लाठी बांस देखा, और आपने ब्रांडीशाई देखा, और आपने डेंड्रोकेलिमस एस्पर भी देखा। इसमें से आपको निष्कर्ष ये निकला है कि बालकुआ पर रुका जा सकता है। और जो जगह पे सबसे ज्यादा चोरी का मामला है, हाँ, खेतों में से चोरी हो रही है, तो उसकी खेत की चारों और 2 या 3 राउंड अच्छा, अपने काटस बाम्बू का लगा सकते हैं, कटंगा का लगा सकते हैं, ताकि कम से कम कुछ भी चोरी होगी लेकिन बहुत परसेंटेज कम होगी, चांसेस बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये लगभग 90% सेफ हो जाता है। बराबर है। आपने लैब विजिट भी किया रेवा फ्लोरा का, उसका अनुभव कैसा रहा आपका? लैब विजिट के अंदर भी हमने देखा कि आपके पास सेम टू सेम बाम्बू के इक्वलेंट ये आपका केले का भी टिश्यू बन रहा है। केले का भी टिश्यू है हमारे पास, जो कम से कम 4 से 5 साल या 4 से 5 बार आप उसके ऊपर से प्रोडक्शन ले सकते हो। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है, तो वो सब प्रोसेस देखा बराबर। और आपका जो उसके बाद हार्डनिंग सेकेंडरी फॉर्म में जो रखा हुआ है, वो काफ़ी करीब 1.5 लाख के आसपास है। पौधे की क्वालिटी कैसे समझ में आई आपको? आसपास प्लांट्स है। हाँ, तो और क्वालिटी भी सभी अच्छी है। करीबन हमने देखी कि 3 फुट के ऊपर की है, जो 1.5 से 2 साल के हैं। जी वो राइजोम वाला जो मैंने आपको बतलाया था, वो भी आपने महसूस किया होगा जी, कि एक तो 90 दिन में अगर हम छोटा पौधा ले रहे हैं तो उसका राइजोम डेवलप नहीं हो पाता है। और जो 1.5 से 2 साल का है वही किसानों ने लगाना भी चाहिए। फिर एक अच्छी बात ये भी नोटिस किया मैंने कि आपने यहाँ जो भी अभी किसी का करंट क्रॉप चल रहा है, तो उसी के अंदर इंटरक्रॉप के जरिए इसको कैसे लगा के 1 साल के लिए उसको सेव कर। हाँ, आपने काटन वाली फील्ड पर भी इंटरक्रॉप भी देखा आपने, बांस का। एक चीज और आपने देखी थी, अगरबत्ती उद्योग भी देखा है आपने। जी बिल्कुल। तो वो कैसा, किसानों को अनुभव क्या देंगे उसका? तो मतलब इसमें हम इसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं कि भाई अपने पास जो भी वैरायटी है, हाँ, ये बालकुआ वैरायटी है, वो ऑलराउंडर वैरायटी है, सबके अंदर चलती है। और हो सकता है कि भाई अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कई बेघर लोगों को या रोजगार आराम से दे सकते हैं। मान लो कि कोई मतलब घर में बैठी जो हाउसवाइफ है, मतलब
पूरे मोहल्ले की या कोई भी, तो वो सबको एक एक टेबल घर पे लगा करके भी हाँ, अगरबत्ती रोजगारी बनाया जा सकता है, के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस जीरो से हीरो तक वो बन सकता है, वो चांसेस है। बांस में जहाँ तक मैंने समझा है कि बांस में इतनी है जगह कि हम फार्मर अपनी इनकम को, रेगुलर इनकम को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप मित्र यहाँ पर आए इसके लिए। जी कुछ बोल रहे थे आप? बस बांस का तो ऐसा है कि भाई एक बार लगाओ और जिंदगी भर चलाओ। जी जी जी, जीवन भर चलाओ। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश है। थैंक यू फार्मर, आप जो बांस के लिए विजिट के लिए आए इसके लिए। और हमारे गुजरात के प्रतिनिधि हैं जयंती काका। और गुजरात में अगर कुछ भी बी किसान से आपको कार्य है, पौधे का, गाइडलाइन का, मार्गदर्शन का, तो काका आपका परिचय दीजिए ना। मैं गुजरात से जयंती भाई। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8966 838 222। ओके। और आप है नमस्ते किसान। गणेश मैं किसान। गणेश किसान। मैं तो ऑलराउंडर हूँ, महाराष्ट्र के लिए भी, ऑल इंडिया के लिए भी। गणेश जी आपका नंबर दीजिए। मेरा नंबर है 76974 38222। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो मुझसे बात कर सकते हो। ओके। हाँ हाँ, मराठी मानुस आहे। इनका नंबर अंग्रेजी में सुनिए, क्योंकि 77 वो किसी को कुछ शायद कंफ्यूजन रहता है। 7697438222। ओके, थैंक यू गणेश भाई।